हेलो एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और आज हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में भी थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्क्राइब करा था कि क्या जीडीपी डिफ्लेटर होता है। तो आज हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर कि जीडीपी से क्या वेलफेयर आता है हमारे कंट्री में, कि जीडीपी के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीमेंट होता है हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से, या किस तरीके से हम लोग डील करते हैं, उसको आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बारी फटाफट एक बारी रिवाइज कर लेते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो ये रेफर क्या करता है कि रेशियो बिटवीन अ जीडीपी एट अ करंट प्राइस और जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या, रियल जीडीपी होता है, और जीडीपी एट अ करंट प्राइस क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर एक बारी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर एट अ करंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये बताता है कि हम लोगों का कहीं ना कहीं जो नॉमिनल जीडीपी है और जो रियल जीडीपी है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस रहा। क्योंकि सरकार या गवर्नमेंट क्या करती है, नॉमिनल जीडीपी को अपने बजट में या कहीं भी वो बताती है कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ इतना है, नॉमिनल जीडीपी के अगर उसको एज अ बेसिक पॉइंट मान लिया जाता है। लेकिन रियल जीडीपी कोई भी गवर्नमेंट जल्दी नहीं बताती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने देखा था तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर काम करता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर इफ एग्जांपल रियल जीडीपी दिया हुआ है मान लो 600, ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है 660। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा, मतलब क्या, प्राइस इंडेक्स क्या होगा। हम लोग प्राइस इंडेक्स अगर बोला जाए तो 11th में पढ़े थे किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स में, तो उसमें वो एक अलग फंडा था। लेकिन यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में हम लोग जानेंगे कि आखिर प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना परसेंट हुआ। तो जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है, उसको नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। और अगर देखा जाए इसको कैलकुलेट कर तो क्या 600/660/600 है कि नहीं, इंटू 100 किए तो ये हमारा 00 चला गया, ये 61110। इसका मतलब क्या हो गया, 110, कि 100 हमारा एक ओरिजिनल था और अब कितना हो गया, ओरिजिनल ये था, अब क्या हो गया हमारा, ये फाइनल वैल्यू ये आ गया। अब फाइनल वैल्यू तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये 10% इंक्रीमेंट जो हुआ, इसका मतलब क्या, जनरल प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, 10% से। तो जीडीपी डिफ्लेटर शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो सीपीआई से हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सीपीआई एक अलग तरीके से एक बास्केट रहता है, या बास्केट ऑफ गुड्स रहता है, उससे हम लोग सीपीआई या डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स या सीपीआई निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग है, जीडीपी डिफ्लेटर अलग प्राइस इंडेक्स है, जो कि कहीं ना कहीं प्राइस लेवल को भी चेक करता है। ये अलग तरीके के प्राइस लेवल को चेंज करता है, इंडिकेट करता है चेंज इन प्राइस लेवल, के प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हुए हैं या होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम लोग जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर, तो जीडीपी मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड वेलफेयर मतलब कैसे जीडीपी हमारे कंट्री के ग्रोथ में शामिल होता है। ठीक है, तो रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज ए इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। मैंने बताया कि रियल जीडीपी जो होता है वो इकोनॉमी का रियल फेस दिखाता है, रियल फेस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट होती है वो किस पर अपना जीडीपी दिखाती है, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफ अ पीपल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस पर पर्सन, कि पर पर्सन कितना गुड्स एंड सर्विस अवेल कर पा रहा है। अगर जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस हमारे इकोनॉमी में रहेगा, उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा हमारे इकोनॉमी का, है कि नहीं। नहीं, क्या होता है, स्कार्सिटी हो जाता है, स्कार्सिटी की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस पावर होता है या परचेजिंग पावर होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से वेलफेयर नहीं हो पाता है लोगों का, सस्ते दामों में नहीं मिल पाता है, बहुत महंगे दामों में मिलता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं रियल जीडीपी को कंसिडर किया जाता है जब वेलफेयर ऑफ द पीपल। और अगर अगर अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस अगर अच्छे तरीके से रहेगा पर पर्सन पर, तो कहीं ना कहीं हम लोग कंट्री के वेलफेयर के लिए देख सकते हैं। तो आते हैं थोड़ा सा नीचे में डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स, अगर इंक्रीज हो रहा है रियल जीडीपी में, मतलब एक्चुअल में रियल जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, मीन्स द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, है कि नहीं। कि अगर रियल जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, और जीडीपी का मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो क्या गुड्स से लेना देना कि कितना हमारा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है हमारे इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर में। तो कहीं ना कहीं जो भी आउटपुट हो रहा है, आउटपुट निकल के आ रहा है, वो गुड्स का आउटपुट हो रहा है, तो वो क्या है कि रियल अगर जीडीपी या रियल जीडीपी इंक्रीज कर रहा है तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है। ऑन द अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, दिस मीन्स द ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग अ हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अगर पॉइंट में लिखना हो तो क्या, कि अगर रियल जीडीपी अगर हायर है देन क्या हो रहा है कि मेरा सोशल वेलफेयर भी, सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल भी हायर होगा, है कि नहीं? तभी ना, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट हमारे इकोनॉमी में रहेगा, ज़्यादा गुड्स बनेगा। अब ज़्यादा गुड्स बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी लोग या जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में वो ज़्यादा खरीदेंगे और उससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, या बोला जाए जो डिसएडवांटेज भी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं एक बारी हम लोग जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन है, बट देर इज सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ जीडीपी। देखो जीडीपी और वेलफेयर में पॉजिटिव रिलेशन होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिमिटेशन होता है। पहला क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, कि अगर जो इनकम जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू या कहीं भी जो सब लोगों में, वो अनइक्वल है, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट अ प्रेजेंट, है कि नहीं? मतलब क्या है, लेवल ऑफ इनकम सबका सेम नहीं है। लेवल ऑफ इनकम मतलब एक सेम तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन एक लेवल ऑफ इनकम एक मीडियम या मीडियोकर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि 10% लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और 90% लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है। मतलब ये जो ऊपर नीचे पावर है ना, मतलब एक लोगों के पास मान लो कि 50,000 करोड़ है और एक इंसान के पास एक, मतलब 1 लाख भी नहीं है सेविंग टाइप में, तो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है इनकम में। मतलब ये इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, मतलब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हमारे देश में, वो लोगों को बहुत डिफरेंस है। इस वजह से क्या है, वेलफेयर नहीं हो पाता है, इसलिए वो लोगों के बारे में नहीं सोच पाते हैं जो बड़े लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं वो कंट्री के लिए एक डिस्टर्बेंस साबित होता है। तो सबसे पहली बात क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, इस वजह से ये पहला लिमिटेशन है जीडीपी का। तो जीडीपी पर क्या होता है कि जीडीपी पर गलत असर पड़ता है और उसे वो सोशल वेलफेयर भी नहीं है, ठीक है? दूसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी अ वेलफेयर ओरिएंटेड। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो आपके लोग भी वेलफेयर तरीके से रह रहे हैं। वेलफेयर तरीके से रह रहे हैं इसका मतलब क्या, लोग अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा उनको मिल रहा है। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लेड टू बी एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है कि नहीं? कि अगर आप डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, मान लो कि आप डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं पूरे बजट में, हम लोग सबसे ज़्यादा देखो 2022 का बजट भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या सबसे ज़्यादा खर्च हम लोग किस पे कर रहे हैं, डिफेंस पे कर रहे हैं। लेकिन आप डिफेंस गुड्स को परचेस करने से आप वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? उसको आप क्या कर सकते हैं, डिफेंस जो भी इक्विपमेंट्स आप मंगवा रहे हैं या डिफेंस पर जो खर्चा कर रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि आप कंट्री को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंट्री के बाउंड्री को आप सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल को नहीं काउंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कल क्या होता है कि जीडीपी का कंपोजिशन वेलफेयर हर वक्त नहीं बढ़ाता है, तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है? उसके बाद क्या है, थर्ड वन, कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है भाई? In rural economies, barter system of exchange still prevails to some extent, and payment for farm labor are often made kind of rather than in cash. मतलब कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे, अगर बोला जाए विलेज एरिया में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी लोग फार्म में काम करते हैं, अगर ये पर्टिकुलर फार्म में काम कर रहा है, तो ये अगर 2 महीने काम किया, 2 मंथ्स काम किया, राइस का प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है? राइस का प्रोडक्शन हो गया। अब राइस का प्रोडक्शन हुआ 2 महीना, 4 महीना या 5 महीना जो भी लगा, तो उसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज अभी भी चालू है। मतलब क्या करता है ये कि भाई चलो तुम्हें खाने के लिए नहीं है तो हम लोग तुम्हें क्या करेंगे कि जब चावल होगा तो 100 kg चावल ले लेना मुझसे। तो कहीं ना कहीं पेमेंट के रूप में वो कैश नहीं देता है, कैश नहीं देता, वो गुड्स ही दे देता है, ये गुड्स ही दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज अभी भी विलेज एरिया में या रूरल एरियाज में अभी भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिव है। तो इस वजह से भी ये जरूरी नहीं है कि रूरल इकोनॉमीज थोड़ा बहुत अगर बढ़ रहा है जिसका मतलब क्या है कि मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, और ये थर्ड लिमिटेशन है जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर का। फोर्थ क्या है, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू अ गुड्स और बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग अ प्राइस और अ पेनल्टी फॉर दैट।
देयर इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। देखो बहुत तरीके के एक्सटर्नलिटीज होते हैं, जैसे अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है, मान लो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ से क्या हो रहा है, इंडस्ट्री तो हमारे जो भी इकोनॉमी को है वो एक मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है, मतलब क्या, मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है, और दूसरे तरीके से क्या कर रहा है कि पोल्यूशन वगैरह दे रहा है कि नहीं, कि पोल्यूशन दे रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारा हवा गंदा हो रहा है, हमारा रिवर गंदा हो रहा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है, इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ से ठीक है कि आप मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं, जीडीपी के लिए आप साथ दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं एक साथ में पॉल्यूशन और जो वाटर को जो आप गंदा कर रहे हैं उसको कैसे टैकल किया जाए, वो एक करना पड़ेगा, ताकि जो वेलफेयर है वो बना रहे, लोगों का वेलफेयर बना रहे। आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं क्या कि जीडीपी मेरा बढ़ रहा है, मेरे पर पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन आप इन्वायरमेंट को आप नज़रअंदाज करते चला जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्लाइमेट देख लो, अभी क्लाइमेट एक्सचेंज या क्लाइमेट इतना गंदा होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट या जीडीपी के साथ साथ वेलफेयर का भी ध्यान देना चाहिए। आई होप सो ये फोर्थ पार्ट हम लोगों का जो नेशनल इनकम से रिलेटेड था, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, उसका फोर्थ पार्ट ये हमारा है और ये कंप्लीट हो चुका है। तो जिसने भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है वो जाकर एक बार देख सकते हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है और ये हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो भी टर्म 2 में आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। Thank you so much, and I hope so you all are enjoying my videos and keep watching. Thank you very much.